हेलो स्टूडेंट्स, आज के मैराथन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में कम से कम 32 से 33 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लेकर, तो वो सब क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लड़ेंगे। आप लोग क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर विदाउट लूजिंग एनी टाइम। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड प्लास्टिक मनी? इसमें से कौन सा प्लास्टिक मनी है? ए क्रेडिट कार्ड, बी डेबिट कार्ड, सी प्रीपेड कार्ड या डी ऑल ऑफ द अबव? आंसर है आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड सबको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? सभी ऑप्शन आप लोग ठीक से पढ़ लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम, वर्गीस कुरियन, जवाहरलाल नेहरू या एम एस स्वामीनाथन? आंसर है एम एस स्वामीनाथन। हम लोग बहुत ही स्पीड में क्लास करेंगे। हमारे यहाँ क्लास में ज्यादा बातचीत नहीं होती है और क्लास में हम लोग कंटेंट ज्यादा लेकर आते हैं। बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट कराते हैं हम। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर कहाँ है? लंदन, पेरिस, वियना या जेनेवा? आंसर है लंदन। यूके के लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 3, सातपुरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? सातपुरा नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? आंसर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, Which two banks merged with Bank of Baroda in 1st April 2019? 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ और कौन सा दो बैंक मर्ज हुआ था? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। तो देखिए आंसर है विजया बैंक एंड देना बैंक। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल यूथ डे कौन सा दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 15 अगस्त, 20 अगस्त या 10 अगस्त? आंसर है 12 अगस्त। क्वेश्चन खूब अच्छे से देख लीजिएगा, यह है इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑन विच डेट इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, देखिए वो था इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, ये है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को, क्योंकि 12 जनवरी आपका स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। ठीक है, ये दो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन गलत होता है एग्जाम में, इसलिए दोनों को एक साथ दे दिए हैं। नेक्स्ट, दुधवा डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? दुधवा डैम किस इंडियन स्टेट में है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान? आंसर है छत्तीसगढ़। दुधवा डैम जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो हम एक जगह में कर दिए हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ज्यादा देते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया? इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ कैलकाटा की, जनरल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ हिंदुस्तान या बैंक ऑफ मद्रास? आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंडिया का फर्स्ट बैंक। क्वेश्चन नंबर 11, रिहांद थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट? तो देखिए इसका आंसर मैं पहले से ही टिक किया हुआ है, यह है उत्तर प्रदेश। ओके, तो रिहांद थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीएनपी परिबस बैंक? बीएनपी परिबस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है?
ताइवान, जर्मनी, फ्रांस या नीदरलैंड? आंसर फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए आप लोगों का टाइम लॉस ना हो इसीलिए हम क्विकली एकदम बुलेट स्पीड में पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारा स्पीड ज्यादा है तब आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, ओके, या पॉज करके आंसर लिख लीजिएगा। हाउ मेनी बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन 1969? 1969 में कितने सारे बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया था? तो 14 बैंक, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14। Dash is a market form wherein a market or industry is dominated by a small number of sellers। ठीक है, जहां पर स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स डोमिनेट करते हैं उसको क्या बोलता है? वैसा मार्केट को उसको बोलता है, देखिए ऑप्शन में क्या कहा है, कैपिटलाइजेशन या वेंडर या ओलिगोपोली, डुओपोली, मोनोपोली। उसको बोलता है ओलिगोपोली मार्केट। जहां पर स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं वही लोग डोमिनेट करते हैं। और मोनोपोली किसे कहते हैं? जहां पे सिर्फ एक ही सेलर रहता है, ठीक है, वहां पर मोनोपोली होता है। और डुओपोली होता है कि जहां पर दो सेलर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कंचनजंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या आसाम? आंसर सिक्किम। पार्क का नाम याद रखिएगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा, ओके। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? वो कंचनजंगा था, ये काजीरंगा है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है आसाम। क्वेश्चन नंबर 17। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एबी बैंक लिमिटेड? एबी बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है? चाइना, रशिया, सिंगापुर या बांग्लादेश? तो आंसर हो रहा बांग्लादेश। देखिए ए बी में जो बी है उसी का मीनिंग हो रहा बांग्लादेश, ओके। क्वेश्चन नंबर 18। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर एक एन छूट गया है, ठीक है, तो हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? मुंबई, न्यू दिल्ली, देहरादून, बेंगलोर या चेन्नई? आंसर बेंगलोर या बेंगलुरु ऑप्शन में रहेगा तो वो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। द ट्रेडिशनल बोंदेराम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बोंदेराम फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? केरला, तमिलनाडु, गोवा या महाराष्ट्र? आंसर हो रहा गोवा। फेस्टिवल का नाम याद रखिएगा, बोंदेराम फेस्टिवल, ओके। क्वेश्चन नंबर 20। बूंदी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? केरला, तमिलनाडु, राजस्थान या महाराष्ट्र? आंसर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 21। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? एम नरसिम्हम, जेम्स ब्रेड टेलर, सीडी देशमुख या ऑसबोर्न स्मिथ? आंसर हो रहा है ऑसबोर्न स्मिथ, मिस्टर ऑसबोर्न स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 22। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए अच्छा से ऑप्शंस। आंसर सीडी देशमुख, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और जो ये ऑसबोर्न स्मिथ ये फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर थे, लेकिन जो इंडियन थे वो सीडी देशमुख थे। क्वेश्चन नंबर 23। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच रेगुलेट्स माइक्रो फाइनेंस गिवन बाय एनबीएफसी? एनबीएफसी के द्वारा जो माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है, लोन दिया जाता है, तो फिर उसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई या सेबी, नाबार्ड, एसआईडीबीआई या आईआरडीआई? देखिए एनबीएफसी का मतलब हो रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नीचे देखिए हम लिख दिए हैं
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये लोग जो लोन देते हैं, तो देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का एग्जांपल है, वो लोग बैंक नहीं है पर लोन देता है। जैसे बजाज फाइनेंस हो गया एक एनबीएफसी, बैंक नहीं है लेकिन वो लोग लोन देता है, फाइनेंस कंपनी है, तो वो लोग को रेगुलेट करता है आरबीआई। वो जो लोन देते हैं उसको आरबीआई रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 24, फुल फॉर्म ऑफ एलएएफ। एलएएफ का फुल फॉर्म क्या है? लोन एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लायबिलिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या फिर लिंक एडजस्टमेंट फैसिलिटी। 24 का आंसर है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या क्वेश्चन करेगा बताइए। तो जैसे एलएएफ आपको दे दिया, बोला है कि एलएएफ में जो एफ है उसका मीनिंग क्या है, इस तरह का क्वेश्चन करेगा। तो एफ का फुल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा लिक्विडिटी, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नेम द स्टेट विच होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इट्स हॉट एयर बलून फेस्टिवल। इंडिया में जो हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हुआ है तो उसको होस्टेड करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? आंसर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, फुल फॉर्म ऑफ एनएटीओ। नेटो का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए खुद से। तो नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्वेश्चन के बाद हम आप लोग को 3 से 5 सेकंड टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग खुद से भी एक बार क्वेश्चन पढ़ के आंसर करने का कोशिश कीजिए कि आप लोग इतना दिन से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को कितना याद हुआ या नहीं हुआ, कितना आप लोग सक रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और आयरलैंड। तो स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्वीडन का राजधानी है स्टॉकहोम। क्वेश्चन नंबर 28, द बुक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया वाज रिटन बाय। ये एक किताब का नाम है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकरिया या फिर लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपेल। तो इसका आंसर है रफीक जकरिया। रफीक जकरिया ने यह बुक लिखा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 29, बैंक ऑफ बड़ौदा एस्टैब्लिश्ड इन विच डेट। वहां पे ईयर नहीं होगा, डेट होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एस्टैब्लिश किया गया कौन सा डेट में? यह क्वेश्चन तो आप लोग को आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन बी, 20 जुलाई 1908 में एस्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ कौन है? आंसर देवदत्त चांद। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर नन ऑफ द थ्री या फिर ऑल ऑफ द थ्री। तो देखिए चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज तीनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द थ्री, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म जो है वो आपको एग्जाम में देगा ही देगा। फुल फॉर्म ऑफ सीजीटी एमएससी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। नेक्स्ट 33, यही लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ यही लास्ट क्वेश्चन है। तो 33 स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, आंसर हम लिख दिए हैं डायरेक्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब देखिए इसमें आपको किस तरह का क्वेश्चन करेगा। स्विफ्ट में आपका टी का फुल फॉर्म क्या है, टी का मतलब क्या है?
तो आप लोग को बोलना पड़ेगा टेली कम्युनिकेशन। स्विफ्ट में डब्ल्यू का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आज से अब देखिए आप लोग का एग्जाम करीब है, तो हम डेली मैराथन क्लास लाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, आप लोग बहुत ही अच्छे से क्लास कीजिएगा बिना स्किप किए। आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे ही मिलेंगे, बस मेरा सारा क्लास अच्छा से कीजिएगा, वीडियो को बिना स्किप। तो चलिए, अगर आप लोगों ने लास्ट तक पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब आप लोग का पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा है। तो चलिए, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे आप लोग जरूर कामयाब होइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगला क्लास हम लोग का होगा मैथ का मैराथन क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए मिलते हैं।